बहुत पुरानी बात है। एक नगर में बिलाल पादक नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, लेकिन वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। किसी की मदद करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। उसके पड़ोस में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। निर्धन होने के बावजूद वह परोपकारी था। दूसरों की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। एक बार उस गरीब पड़ोसी ने सोचा कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया जाए। यह सोचकर मोहन निमंत्रण देने भगवान बुद्ध के पास चला गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं नगर में एक नगर भोज कराने जा रहा हूँ, जिसमें प्रभु मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। सो हे प्रभु, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मोहन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहन दान मांगने जाने लगा। दरवाजे दरवाजे जाने लगा और जाकर के उसने प्रत्येक व्यक्ति से जिसमें जितना सामर्थ्य था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी व्यक्तियों ने, सभी नगरवासियों ने अपना अपना सामर्थ्य के अनुसार धन दिया और योगदान दिया। अरे राम राम श्याम भैया, राम राम मोहन भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे श्याम भैया, क्या बतलाऊं, मैंने एक विचार सोचा है कि क्यों ना नगर भोज कराया जाए। इस प्रकार से सभी नगरवासियों को भगवान बुद्ध के दर्शन भी हो जाएंगे। यह मेरा विचार है, इसलिए मैं दान मांगने जा रहा हूँ। अरे भैया, थोड़ा सा धन मेरा भी लेते जाइए, शायद आपकी भी कुछ मदद हो जाए। हाँ हाँ भैया, ज़रूर ज़रूर, लाइए, दे दीजिएगा जी, ये लीजिएगा मोहन भाई। हाँ, और आपका बहुत अच्छा विचार है मोहन भाई। अगर ऐसा सभी सोचने लगें तो सभी का उद्धार हो जाए। हाँ भैया, ठीक ही कहते हो। राम राम श्यामू भैया, क्या बात है भाई मोहन भाई, क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं श्यामू भैया, एक विचार मेरे मन में आया है कि क्यों ना गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया जाए और साथ साथ उनके शिष्यों को भी। और मैंने सोचा कि नगरवासियों को भी भंडारा का आमंत्रण देना चाहिए।
किसी की मदद करना तो उसे आता ही नहीं था। मोहन ने मेरे द्वारा लिए हुए दान को अलग क्यों रखा? हो सकता है यह सबके सामने मेरी बेइज्जती कराना चाहता हो। शायद इसलिए इसने मेरे द्वारा दिया गया दान अलग रखा। अपने नौकर हरिया को बुलाता हूँ। हरिया, ओ हरिया। जी मालिक, आया। क्या है मालिक? तुम इसी समय मोहन के घर जाओ और देखो चुपके से कि उसने मेरे द्वारा दिए हुए दान का वो क्या करता है। जी मालिक। सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे आपके द्वारा दिए गए दान को तो मोहन ने सभी वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा करके मिला दिया है सेठ जी। हाँ, सारी वस्तुओं में मिला दिया है बराबर बराबर मात्रा में। इतना कहकर सेठ जी का नौकर वापसी चला जाता है, लेकिन सेठ जी को नौकर के द्वारा बताई गई बात पर विश्वास नहीं होता है। सेठ जी सोचता है कि अगले ही दिन अगर इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की तो मैं इसे कटार से मार दूंगा। यह सोचकर वह अपने अंदर कटार छिपाकर कपड़ों के अंदर ले जाता है कि कल मैं इसे, अगर इसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की तो मैं इसे जान से ही मार दूंगा। यह सोचकर सेठ जी अगले दिन कटार छिपाकर मोहन के घर पहुंच जाता है। तभी सेठ जी के कानों में मोहन के कुछ गूंज सुनाई देती है, कुछ बातों की, कि मोहन गौतम बुद्ध से कह रहा है कि हे भगवान, इस भंडारे के भोज में सभी नगरवासियों का बराबर बराबर योगदान है। हे प्रभु, सबने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी ने दान दिया है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, कोई भी कर्म तुच्छ नहीं होता। छोटे से छोटा हो कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी कर्म, कोई भी शुभ कर्म छोटा नहीं होता, सभी समान होते हैं। इसलिए हमें किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए और सभी कार्य को आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक करना चाहिए। दान हमें दिल खोल के देना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की इतनी बात सुनकर सेठ जी अपनी तुच्छ सोच के लिए पछतावा होता है और वह जाकर के मोहन से अपने तुच्छ कार्य के लिए
माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो मोहन, मेरी सोच के लिए। इस सामने उस निर्धन पड़ोसी से अपनी तुच्छ सोच के लिए बिलाल पादक ने क्षमा मांगी। बुद्ध ने उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहा कि शुभ कार्य चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन उसका महत्व कम नहीं होता। छोटे छोटे शुभ कर्म कभी तुच्छ नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी द्वेष भावना से कभी दान नहीं देना चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई भी धर्म का हो। दानकर्ता को निस्वार्थ भाव से दिल से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, चाहे वह कम हो या ज़्यादा। दान देने में कोई भेद नहीं होता। दान तो दान होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा। ईश्वर एक है, चाहे कोई भी धर्म का हो, सभी धर्म एक समान होते हैं। सबका मालिक एक है। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति को धर्म पूर्ण करते रहना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।